हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम माइंड ट्री के लेटेस्ट इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। हम दो कैंडिडेट के इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। दोनों का प्लेसमेंट हो चुका है, वो जॉब कर रहे हैं। 2021 बैच के थे, उनका नवंबर में हुआ था सिलेक्शन। पैकेज है उनका 4 LPA और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए वो हायर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले कैंडिडेट का नाम है सनी कुमार, जो कि ECE ब्रांच से थे। और क्या हुआ कि उनका इंटरव्यू हुआ, उसके एक सप्ताह बाद उनका जो एप्टीट्यूड राउंड हुआ उसके एक सप्ताह के बाद उनको इंटरव्यू का मेल आया। तो देखिए क्या होता है कि हम लोग कई कई हड़बड़ा जाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हाँ, माइंड ट्री ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। संजर की तरह एकदम जल्दी जल्दी नहीं करती है, लेकिन ज़्यादा भी टाइम नहीं लेती है। एक सप्ताह में आ गया था उनका। वो सिलेक्टेड कैंडिडेट है। उनका टाइम ड्यूरेशन था इंटरव्यू का 20 मिनट। नॉन CSE ब्रांच से थे, आप देख सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन क्या हुआ था। पहला क्वेश्चन इंट्रो था। तो मैंने आपको इंट्रो का इतना अच्छा फॉर्मेट दिया है, आप उस फॉर्मेट को भरें और उसी को ही बोलें, वो ज़्यादा अच्छा है, प्रेफरेबल है। बहुत सारा मेरा फ्रेंड है सब, और मेरे बहुत सारे जूनियर हैं जिनका हुआ है, और मैं वही इंट्रो हमेशा सजेस्ट किया हूँ, और उसको फॉलो करके उन लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। उसके बाद व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। भैया ऊप्स आप पढ़ ही लो, बिना ऊप्स पढ़े आपका होना नहीं है। ऊप्स इतना को ज़्यादा आ रहा है, हर एक एग्जाम में ऊप्स आना ही है। ऊप्स पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उसके बाद एक्सप्लेन कोड ऑफ फिबोनाची सीरीज। अरे ये क्वेश्चन, मतलब फिबोनाची सीरीज, प्राइम नंबर, ये सब इतना मतलब मोस्ट डिमांडेड ये कोड है सब, कि कोई भी इंटरव्यूअर डायरेक्ट पूछ देता है सुना दो, और तुम्हें जुबान पर होना चाहिए सुना दो उसको, ठीक है। उसके बाद से माइंड ट्री के बारे में आप क्या जानते हो। तो अगर माइंड ट्री का आप इंटरव्यू दे रहे हो, किसी भी कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो, तो आप माइंड ट्री या किसी भी कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ाई कर लो, थोड़ा स्टडी कर लो। कैसे है कंपनी, कौन CEO है, ये सब उसके बारे में जान लो, कितना उसका भी नेट है, ठीक है। उसके बाद कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कभी छोड़ना ही नहीं है। अगर इंटरव्यूअर बोल दिया एनी क्वेश्चन फॉर मी, तो ये क्वेश्चन समझो तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट है, और ये क्वेश्चन तुम्हें पूछना ही है। तो इनका इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू के 15 दिन बाद इनको HR का मेल आया। ये लगातार नहीं होता है, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। मैं आपको बता देता हूँ कि माइंड ट्री लगातार नहीं लेती है। पहले नहीं लेती थी, इस बार पता नहीं क्या करे, लेकिन पहले नहीं लेती थी। टेक्निकल के 15 दिन बाद आपको HR हुआ। इसका अच्छा गया, इनका HR भी अच्छा गया। आप बोलिएगा तो HR का भी कर देंगे। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, आप मेरे WhatsApp में ज्वाइन करें। आपको हम माइंड ट्री का, कैपजेमिनी का, इन्फोसिस का, एसेंचर का, सब कुछ का इंटरव्यू TR और HR दोनों का PDF आपको क्वेश्चन का दे देंगे। आप बस ज्वाइन करें, सब कुछ फ्री में मिलेगा, कुछ कॉस्ट नहीं देना है। और एक वो पूरा क्वेश्चन टेस्टेड है, वो आया हुआ क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं है। देखिए अब सेकंड कैंडिडेट के बारे में, ये प्रिया श्रीवास्तव इनका नाम था, ये इंदौर से थी। तो टाइम ड्यूरेशन इनके इंटरव्यू को 25 मिनट था। CSE ब्रांच से थी, तो थोड़ा ज़्यादा इनका इंटरव्यू लिया गया। इंट्रो पूछा इनसे, इंट्रो सबको पता ही है। उसके बाद इनसे पूछा प्रोजेक्ट के बारे में। इसी वाले से प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पूछा था। वो बहुत ही कम होता है जब प्रोजेक्ट के बारे में ना पूछा जाए। आप एसेंचर में देख रहे थे कितना प्रोजेक्ट के बारे में ही बस हो रहा था। उसके बाद पाइथन और C में क्या डिफरेंस है, तो आपको इसमें सब कुछ बताना है। ये ऊप्स, पाइथन ऊप्स पे है, वो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे है। उसके बाद से ये लूप्स का डिफरेंस बता दीजिएगा, ये सब जरूरी है बताना। मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ पाइथन, देखिए कुछ चीज़ें हैं जो पाइथन कंपाइलेशन और मेमोरी मैनेजमेंट, ये दो चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चन आना ही है। ज़्यादातर नहीं आता लेकिन आ जाता है, तो ये अच्छा क्वेश्चन होता है। स्टैक हिप सब बताना होता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। अगर पाइथन आप मेंशन कर रहे हो ना, तो लिस्ट टपल तो आपको याद होना ही चाहिए। बिना लिस्ट टपल के आप पाइथन को नहीं बता सकते हो। अब देखिए, लिस्ट में जितना भी एलिमेंट था सबका आपको सम करके बताना था। तो ये एक कोड उन्होंने पूछा, बहुत इजी कोड है। एक लूप लगाओ और सब कुछ सब कोड बन जाएगा पूरा, ठीक है। व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। बिना उप्स का आपका काम नहीं चलना है। तो आप उप्स को पढ़ो।